नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। नक्सलियों का सर्वनाश होगा। देश के 11 राज्यों के 25 सीआरपीएफ जवान छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए हैं और हर जवान के घर, गांव और शहर से यही आवाज उठ रही है कि नक्सलवाद का सर्वनाश होना चाहिए। एक बार फिर देश के 25 परिवारों ने अपना बेटा, पति, पिता या भाई खोया है। नक्सलियों के खिलाफ सरकारें रणनीति बनाने में जुटी हैं, लेकिन शहीदों के परिवारों में आंसुओं का सैलाब है। शहीदों के परिवार का दर्द बयां करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं और इसीलिए आज सिर्फ देखिए और महसूस कीजिए शहादत का दर्द। जैसे कि हम शहादत के दर्द की बात कर रहे थे और नक्सलियों के हाथों शहादत का ये जो दर्द है वो इसलिए भी और ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि हर साल जवानों की कुर्बानी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अपनी ही मिट्टी पर अपने ही लोगों के हाथों जाबाज सैनिकों की जान ली जा रही है। यह जानकर आपको हैरानी और अफसोस भी होगा कि 2005 से अब तक 820 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 916 जवानों की शहादत हो चुकी है। और इस बार भी नक्सली सिर्फ 3 या 4 मारे गए हैं, जबकि सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए हैं। देखिए कैसे जवानों के परिवार तड़प रहे हैं इस रिपोर्ट में। इन आंसुओं में दर्द से कहीं ज्यादा शहीदों की गलियों में गूंजता मातम सुनकर दिल कांप उठता है। ये तस्वीरें और मातम जहां तक दिखाई और सुनाई दे रहे हैं वो सरकार के नाम पैगाम है। अब कोई मां नक्सलियों के हाथों अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। अब कोई पत्नी अपने सुहाग को नक्सली बारूद में मिटते हुए नहीं देखना चाहती। कोई मासूम अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पिता पर कायर नक्सली हमला करने की हिम्मत कर सके। तुम्हारे लिए भी अच्छे थे, देश के लिए। क्योंकि इस हमले में किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के पिता को नक्सलियों ने छीन लिया, तो किसी का भाई वतन की राह पर कुर्बान हो गया। बूढ़ी मां का कलेजा इस बात से छलनी है कि उसके बहादुर बेटे को नक्सलियों ने धोखे से शहीद कर दिया। पत्नी की आंखों से आंसुओं की शक्ल में ज्वालामुखी बरस रहा है। जिस पिता की गोद में ये बच्चे खेलते थे, उसी पिता की शहादत के बाद उनकी तस्वीर हाथों में लेकर रो रहे हैं।
बूढ़े पिता को बेटे की शहादत ने सबसे बड़ा सदमा जरूर दिया है, मगर देश के लिए उनके जज्बात अब भी बुलंदी पर है। दुख तो है, मगर चूंकि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, तो मेरा अगर अगला बेटा भी है, बेटा और भी है, अगर रहेगा तो मुझे गर्व होगा। बहन को जिंदगी भर इस बात का गम रुलाता रहेगा कि उसके जांबाज भाई को बुज़दिल नक्सलियों ने घात लगाकर मार दिया। क्या है, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने उन उग्रवादियों का? हमारे 25 जवान गए हैं तो उनके 50 जाने चाहिए। देश के 11 राज्यों के जांबाज छत्तीसगढ़ के सुकमा में अपना फर्ज निभाते हुए कुर्बान हो गए। 24 अप्रैल की दोपहर को हुए इस हमले में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हो गए। अब एक तरफ जंगलों में नक्सलियों की तलाश है, तो दूसरी तरफ शहीदों के घरों में मातम। करनाल के खेड़ी मानसिंह गांव के जवान राम मेहर का परिवार रो रो कर बेहाल है। राम मेहर का एक बेटा और एक बेटी है। पिता के मुताबिक 1 मई को उन्हें छुट्टी पर आना था, लेकिन ऐसा हादसा हो गया कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या बच्चे बढ़िया बच्चे क्या चाहते, बच्चों को सरकार क्या सहायता करे? शहीद हो गया वो तो सरकार के ऊपर है, क्या करती है। हरियाणा के मूर्थल में रहने वाले नरेश कुमार भी सीआरपीएफ जवानों की उस टुकड़ी का हिस्सा थे जिस पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। नरेश कुमार के रूप में इस परिवार ने सिर्फ अपना सदस्य नहीं बल्कि सब कुछ खो दिया। इस घर को संभालने और पालने वाले वो इकलौते शख्स थे। जैसे हमारे परिवार का नाश उन छत्तीसगढ़ में जो बसे हुए नक्सली हैं उन्होंने किया है, ऐसा ही उनका होना चाहिए। सरकार इस तरफ से कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसे हादसे कई बार हुए हैं। बिहार के शेखपुरा जिले के रंजीत कुमार भी नक्सली हमले में शहीद हो गए। पूरे गांव में या तो मातम है या फिर सन्नाटा। शहीद की पत्नी और परिवार को संभालने का हौसला था किसी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या खो दिया है ये सिर्फ उनका परिवार ही जानता है। कई तारीख के कल को हमरा ना ओरिया है, 20 तारीख के कल को आइबो तब कने आइलो जग नाधल को ठाने तब जग हो गलो बउगे के। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शहीद कृष्णदास के परिवार में नक्सली हमले की खबर पहुंची तो पूरा मंजर बदल गया। परिवार में मातम छा गया और पूरे इलाके में लोग गमगीन हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णदास के घर पहुंचकर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। क्या है, 2 साल पहले पापा गुजर गए। मैं एक छोटा मोटा प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। कमाने वाला तो वही था, नौकरी करने वाला। अब वही नहीं रहा, अब क्या करें। अभी कूच बिहार जिले के विनय चंद्र बर्मन भी नक्सली साजिश में शहीद हो गए। 4 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। परिवार वालों ने चंदर को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था। 11 मार्च को वो घर आए थे, मगर अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। राजस्थान के सीकर में रहने वाले सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल बनाराम की भी शहादत हुई है। 26 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले बनाराम 1.5 महीने पहले ही गांव में छुट्टियां मनाकर ड्यूटी पर गए थे। किसी को नहीं मालूम था कि ये उनकी आखिरी छुट्टियां होंगी। पूरा गांव में शोक की लहर फैल गई। बहुत ही हंसमुख और जुनून वाले मेरे साथी थे, मेरे क्लास फेलो रहे हैं। शहीदों के परिवारों के आंसू सूखने से पहले नक्सली हमले का भरपूर बदला लेना होगा। भले ही नक्सली साजिश से हम अपने जवानों को नहीं बचा सके, लेकिन सरकार इतना तो कर ही सकती है कि नक्सलियों को ऐसा जख्म दे कि ऐसी किसी भी साजिश के बारे में सोचने पर भी उनकी रूह कांप उठे। शहीदों के परिवार कह रहे हैं कि अगर नक्सली बातचीत नहीं बारूद की भाषा समझते हैं तो उन्हें जवाब भी बारूद से ही देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुरक्षा बलों की बलि आखिरकार हम कब तक देते रहेंगे?